नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, जिसमें जमकर प्रचार हो रहा है। 50 करोड़ लोगों ने कुंभ में लगाई आस्था की डुबकी टैगलाइन के साथ। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जो आयोजन विश्व के लिए एक नजीर होना चाहिए था, उस आयोजन की अव्यवस्थाओं को लेकर दिल्ली से लेकर के यूपी तक डबल इंजन की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पहले मौनी अमावस्या पर भगदड़ की ही वजह से 30 श्रद्धालुओं की मौत की खबर। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसी ही भगदड़ से 18 निर्दोषों की फिर जान चली गई। अव्यवस्थाओं के आगे आस्था दम तोड़ रही है और लगभग 24 घंटे का वक्त होने को आया है। अब तक सरकार ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि दरअसल वाकई भगदड़ की असल वजह क्या थी। सारे तथ्य जो अब तक आप सुन रहे हैं वो सब ज़बानी हैं, लोगों के बयानों के आधार पर हैं। रेल मंत्री बैठकों पर बैठ के कर रहे हैं, लेकिन अब तक मौन है। और इसलिए ऐसे में आज देखिए सवाल, मौत पर मौन, जिम्मेदार कौन? इतना है उनमें घायल कि जो पहला मरीज है ना, उनको सब बाहर निकाले हैं, अब के सबके डाल रहे हैं। इतना बेड पर इतना घायल है। मौत की निशानियां हैं ये। सीढ़ियों पर बिखरे चप्पल, पानी की बोतल, फटे हुए कपड़े, अस्त व्यस्त हैंडबैग और ना जाने क्या क्या। लेकिन जो तस्वीर कलेजा चीरती है वो बदहवास है, वो मौत के बिल्कुल पास है। अव्यवस्थाओं के बीच हताश है, उसके जिंदा रहने की नहीं कोई आस है। इतनी सारी भीड़ हो गई थी, बहुत सारे लोग वहाँ मर गए थे, लेकिन यहाँ दिखा रहे 14-15 लोगों ने कि उससे ज्यादा लोग मरे थे। यहाँ पे सब झूठ बोल रहे हैं। एक बार हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक बार इतना ना भड़का मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। काफी भगदड़ टाइप की मतलब मची भीड़, ऊपर से नीचे और नियंत्रित लोड नहीं रहा होगा। बहुत मेरी पत्नी वहीं पे और काफी लोग थे, उनके घसीटते बाहर निकाले देखे, पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले चलो हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात जो कुछ हुआ, तस्वीरें उसकी पूरी कहानी बयां कर रही हैं। प्रयागराज जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि नौबत भगदड़ की आ गई। और फिर जो कुछ हुआ उसमें 18 लोगों की जान चली गई। आपको बताते हैं कि पूरा हादसा कैसे हुआ। दरअसल महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 6 बजे से ही भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन भीड़ को मैनेज करने के बजाय रेलवे अनदेखी करता रहा। अधिकारियों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे हादसा टल सके, बल्कि इससे उलट रेलवे टिकट बेचता रहा और प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। काफी इतनी भीड़ थी जो उन लोग से भीड़ ना रोकने के लिए कोई आए। जब इतना होने के बावजूद भी हमने बीएसएफ वाले को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया, सर ऐसी बात है, मर जाएगी, कोई हमको हेल्प चाहिए, हेल्प दीजिए लेकर के। उन लोगों ने नहीं। फिर 100 नंबर पे हमने बात किया, 100 नंबर पर किया तो ये 1 घंटे पौन घंटे होगा लेट। उस टाइम हमारी सिस्टर ठीक थी, श्वास चल रहा था। जब तक वो बेचारे आए, बहुत मेहनत किए जो दिल्ली पुलिस वाले हैं, वो लेकर आए, लेकिन खत्म हो गया। 1 घंटे तक कोई कुछ भी नहीं आया। और हमने पटरी से लेके गया हूँ मैं,
पटरी से एक पटरी से दूसरी पटरी से बाहर हम रेलवे वो बाहर आधे एक घंटे बाद एक आधा घंटे बाद तो हमें मिली है वो। 1 घंटा तो हमने उसे प्रेस किया होगा। 1 घंटा एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ा रख के बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट हम कम से कम 50 मिनट मैंने उसे प्रेस किया होगा सबने। रेलवे ने एक और बड़ी गलती की। प्रयागराज जाने वाली 2 स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ ये किसी को नहीं पता। इतना कुछ करने के बाद भी रेलवे ने ऐसा कदम उठाया जो कई बेगुनाह लोगों की मौत की वजह बन गया। रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट होने लगी कि ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 12 से 16 पर शिफ्ट किया जा रहा है। इस अनाउंसमेंट के बाद लोग प्लेटफॉर्म 16 की तरफ जाने के लिए फुटओवर ब्रिज की तरफ दौड़ने लगे और भगदड़ मच गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग अंदर से बाहर की ओर नहीं आ रहे थे। ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 है और इसके ठीक बजा हुआ 13 है। और यहाँ पे ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए कि भीड़ इतनी ज़्यादा था कि ऊपर से लोग आ रहे थे, गाड़ियाँ चूँकि लेट थी। और ये देखिए, ये हालत है कि ये देखिए, ये रेलिंग जो है वो टूट गया है, ये भीड़ के दबाव की वजह से। और यहाँ पे देखिए कि अभी भी जो जूते हैं, चप्पल हैं, ये देखिए, ये जो तस्वीर है यहाँ पे अभी भी कुछ तो आनन फानन में बिल्कुल साफ कर दिया गया, लेकिन कुछ जगहों पे देखिए आपको जूते दिख जाएंगे। वहाँ पे देखिए ये चप्पल है, वहाँ पे वो गमछी दिख जाएगी आपको। और लोग इस तरीके से बदहवास थे कि इसी रेलिंग से कोशिश कर रहे थे कि वो उस तरफ जाएं, पार करें और अपनी जान बचा पाएं। भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई है, लेकिन रेलवे प्रशासन मौत का आंकड़ा छिपाता रहा। भगदड़ को अफरा तफरी बताता रहा। अब सवाल है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? किसने लापरवाही की? महाकुंभ के लिए ज्यादा ट्रेनें क्यों नहीं चलाई गई? 2013 कुंभ में भी प्लेटफॉर्म बदलने पर हादसा हुआ, उससे सीख क्यों नहीं ली गई? कमाल तो ये देखिए कि जहां हादसा हुआ था, जिस भगदड़ की वजह से 18 लोगों की जान चली गई, उस जगह को कुछ ही घंटों बाद क्लीन भी कर दिया गया। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि हादसे के वक्त में यहाँ पे बहुत सारे सामान बिखरे पड़े थे, लोगों के चप्पल, कपड़े, बैग, वो तमाम चीज़ें थी। लेकिन घटना के बाद जिस तरीके से पूरे इलाके को चुनकर साफ करवा दिया गया प्रशासन की तरफ से, शुरू में यहाँ लोगों के आने की इजाज़त नहीं थी, एंट्री नहीं थी, मीडिया को रिपोर्टिंग करने की इजाज़त नहीं दी गई। और उसके बाद फिर यहाँ पे इसको आनन फानन में साफ कराया गया, जिससे ये न लगे कि यहाँ कोई बहुत बड़ा भगदड़ हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ। लेकिन पर्दा डालने के बावजूद रेलवे का झूठ छिप नहीं पाया और सच जमाने के सामने आ गया। 2 बजे तक 15 लोगों के मरने की खबर आ चुकी थी और मौके पर एलजी पहुंच गए थे। रात के 1:30 बजे का वक्त है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी हादसे में 15 लोगों की मौत की पुष्टि के बाद एलजी और कार्यवाहक जो मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना वो यहाँ पहुंची है। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए एलजी है, उनका काफिला आधी रात को यहाँ से निकल रहा है। मौत के आंकड़े को छुपाने के लिए इसके पहले स्थानीय प्रशासन की तरफ से कई बार कहा गया कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन अब लगातार प्रधानमंत्री, एलजी, मुख्यमंत्री, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, उन सबकी तरफ से अब ये पुष्टि हो गई है। लोकनायक अस्पताल के बाहर के आधी रात की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। भगदड़ को अफवाह और मामूली घटना बताया जा रहा था, लेकिन समय के साथ सच सामने आता गया। एलएनजेपी अस्पताल से बाहर निकले कुछ लोगों ने न्यूज 24 के कैमरे पर खुलासा किया कि अंदर अस्पताल के हालात क्या हैं। एलएनजेपी बाहर की तस्वीर है अस्पताल की, और यहाँ पर देखिए जो महिलाएं हैं। अंदर कितने लोग थे माता जी? अंदर बहुत है भैया, लाश गिन ही नहीं पाओगे कितने। बॉडी तो 15 बेड लगा हुआ था, 15-20 बेड में भरी भरी है 10 से 15 बॉडी से। हाँ, बॉडी बहुत है। एक बेड पे बच्चे भी हैं और लेडीज भी है। हमारे जो बेड जो हमारी चाची है ना, उस पे एक बच्चा भी है। 2 बच्चा है, दो बच्चे हैं उस बेड पे, और जिस पे हमारे देवरानी है उस बेड पे 2 बच्चे हैं साथ में। हाँ 3 है एक ही बेड पे।
छोटा सा भैया इतना इतना बच्चे हैं, बड़े भी नहीं है, इतना इतना बच्चे हैं, 2 है, उसकी माँ बाप कहाँ है पता ही नहीं। आप सीधे हॉस्पिटल ही आए, रेलवे स्टेशन? नहीं भैया, सीधे हॉस्पिटल आए। तो अभी आप लोगों को पता है? फोन करें, हमारे देवर चोट खाए हुए हैं, फोन करें वहीं से। और आपके कहाँ वो यही है, एडमिट है। क्या करते हैं? तो ट्रीटमेंट चालू हो रहा है, उनका पट्टी उट्टी हो रहा है। चश्मदीद बताते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पहले से खचाखच भरा था। इसी प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज जाने वाली 2 स्पेशल ट्रेनों की भी रवानगी थी, लेकिन भारतीय रेलवे ने पुरानी आदत को दोहराते हुए स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को लेट कर दिया। ऐसे में स्पेशल ट्रेन के आने का भी समय हो गया। प्लेटफॉर्म पर भीड़ बेतहाशा हो गई, बोले तो काबू से बाहर। अब आपको मैं दूसरी एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट ही। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर हमारे साथ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो आगे, पहले उनसे, आपका क्या नाम है भाई साहब? विक्रांत चौधरी। आप कहाँ से हैं विक्रांत जी? मधुबनी बिहार से। और आप कौन सी ट्रेन में जा रहे थे? हम स्वतंत्रता सेनानी में जा रहे थे, मतलब पिताजी को छोड़ने के लिए आए हुए थे यहाँ पे। अच्छा, कितने बजे की ट्रेन थी? 9:15 के लिए ट्रेन थे। और आप प्लेटफॉर्म पर कितने बजे एंट्री की? प्लेटफॉर्म पे तो हम 13 नंबर पे तो हम पहुँचे 10 बजे पहुँचे थे और 12 बजे ट्रेन खुली थी। अच्छा, गाड़ी लेट थी? गाड़ी लेट हो गई थी और हम लिटरली पापा के साथ यहीं पे दब गए थे, मतलब 14 नंबर पे दब गए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और भीड़ इस तरीके से बढ़ गई थी कि हम शायद, हमें लग रहा था कि 13 पे तो नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भीड़ के साथ ही चलना ज़्यादा बेटर हम समझे कि उसी में एक बचने का चांस था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और इतने ज़्यादा बढ़ने के बाद ना 14 नंबर पर ऐसा हो गया, मतलब यहाँ पे इस जगह, जिस जगह पर हम खड़े हैं ना, यहीं पर हम मतलब एक तरह से इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था, 20 मतलब 50-100 लोग तो एक तरह से 5-10 मीटर के अंदर में दब रहे थे, और ऐसा हो गया था कि सब नीचे। ऐसा क्यों अचानक हो गया? आप जब देखे तो भीड़ कैसी थी? और बहुत ज़्यादा थी, सब बढ़े रहे थे, क्योंकि ना क्या हो रहा था कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म से ना प्रयागराज के लिए एक्सप्रेस जा रही थी, ट्रेन जा रही थी, तो सब ना 14 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए बढ़ रहे थे, ठीक है। क्योंकि इधर से भी भीड़ आ रही थी, जो 10 से भी आ रही थी, जो 15 से भी आ रही थी, जो उल्टे तरीके से सब 14 की ओर जा रहे थे। तो पीड़ित बोल रहे हैं, रेल मंत्री लेकिन अब तक मौन है। भगदड़ पर जांच टीम का हालांकि गठन हुआ है, सीसीटीवी फुटेज सील किया गया है, लेकिन अभी तक इस भगदड़ की असली वजह, क्योंकि आधिकारिक तौर पर वो वजह सामने आना बाकी है। बैठक खत्म हो गई है, जल्द आधिकारिक बयान आएगा, लेकिन कब आएगा, कब बोलेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव? देश उनको सुनना चाहता है, इंतजार है देश को, क्योंकि हुआ क्या हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं जल्दी क्या कुछ हुआ। देखिए, सवाल कुछ खड़े होते हैं कि भगदड़ को पहले अफवाह क्यों बताया गया, ऐसी स्थिति क्यों बनने दी गई? रेलवे के ट्रैफिक अधिकारी ने कई ट्रेनों को आखिर एक साथ, एक के बाद एक, ये कैसे डिक्लेयर किया कि नहीं, यहां नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ये क्यों किया गया? कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग सिस्टम में बढ़ती भीड़ को क्यों नहीं देखा गया? इसके अलावा महाकुंभ के लिए एक्स्ट्रा ट्रेन चलाने के दावे का क्या हुआ? क्या सब कुछ हवाई था? आगे सवाल ये कि रिजर्व बोगी में रिजर्व टिकट वाले सीट पर जो लोग जिनके पास रिजर्व टिकट था वो तक नहीं बैठ पा रहे थे, ऐसी स्थितियां क्यों बनी? और हर घंटे 1500 जनरल टिकट किस आधार पर काटे गए? इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ी और फिर नतीजा सामने आया हादसे के रूप में। अब देखिए, अहम सवाल यह है कि इस हादसे पर जिम्मेदारी किसकी है, किन जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल खड़े होते हैं, हम उसे भी समझने की कोशिश करते हैं आपके सामने। देखिए, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, कितनी टिकट बेची गई, उसके हिसाब से ट्रेन की क्षमता क्या है, इन्हीं के जिम्मे होता है ये देखना। सीनियर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर, ट्रेन के ट्रैफिक को चलाने की जिम्मेदारी होती है, ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, लेट क्यों है, ट्रेन का पूरा ऑपरेशन इसी डिवीजन के पास है। सीनियर कमांडेंट आरपीएफ और डीसीपी रेलवे, क्राउड मैनेजमेंट की इनकी जिम्मेदारी होती है। समन्वय नहीं होगी तो फिर गड़बड़ी होगी, जो कि समन्वय नहीं था, जिसका नतीजा गड़बड़ी हुई। और ये तमाम स्थितियां जो बनी, उन्होंने जो 18 लोग थे उनकी जान ले ली। तो क्या इसी आधार पर जिम्मेदारी तय होगी या फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जिम्मेदारी लेंगे? सवाल बरकरार है। लेकिन रेलवे पुलिस की शुरुआती जांच रिपोर्ट क्या कहती है, अब हम आपको वो दिखाते हैं। रात करीब 10 बजे भगदड़ मची, ये रेलवे पुलिस की तरफ से आधिकारिक जो शुरुआती जांच है वो बताती है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भारी भीड़ थी। उसके बाद देखिए क्या कहा गया। प्रयागराज जाने का इंतजार यात्री कर रहे थे, लेकिन इसी बीच क्या होता है, प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर भी भीड़ थी, वहां पर भी कुछ यात्री थे, वो भी इंतजार कर रहे थे। आगे देखिए,
नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली जो ट्रेन थी उसका इंतजार किया जा रहा था। वो ट्रेन लेट थी और इस वजह से वो यात्री भी वहां पर बरकरार थे। ट्रेन लेट होने की वजह से यात्री प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद थे, वहां से गए नहीं, जाहिर तौर पर जो हर यात्री करता है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 13 एक दूसरे से क्योंकि सटे हुए हैं, जैसा कि ऋषिकेश की रिपोर्ट में भी आपने देखा। और इसके बाद प्रति घंटे 1500 जनरल टिकट जारी किए जाते हैं बिना ये देखे कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ कितनी है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भी भारी भीड़ थी, अंदाजा नहीं लगाया गया और प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की भी जगह तक नहीं थी। इसके बावजूद आप सोचिए, जगह नहीं थी और इसके बावजूद फटाफट टिकट काटे जा रहे थे, जनरल टिकट। अब एक जानकारी देखिए और इस अंदाज पर आप अंदाजा लगाइए, इस आधार पर कि आम दिनों में भी स्टेशन पर जिन सीढ़ियों पर नो एंट्री का बोर्ड लगा होता है, जहां आरपीएफ का एक जवान हर समय तैनात रहता है कि वहां से एंट्री ना हो पाए यात्रियों के भीतर प्लेटफॉर्म पर, कल ऐसी भारी भीड़ थी कि वहां भी कोई देखने वाला नहीं था। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब भगवान भरोसे। और इसलिए अपने देश में अगली बार अगर आप ऐसे किसी बड़े आयोजन का हिस्सा बनने निकलें तो ये गांठ बांध लीजिए कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके अपने हाथ में है, क्योंकि सरकार सिर्फ जांच करवा सकती है, घटनाएं नहीं रोक सकती। ये साबित होता दिखता है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।